तो दोस्तों, अगर आप टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप प्लेसमेंट की चिंता में हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए होने वाला है। अगर आपको अच्छी से अच्छी जॉब चाहिए कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जो कंपनीज आती हैं, कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एक अच्छी प्लेसमेंट पा सकते हो। एक मिनिमल एफर्ट जो कि 3 से 4 महीने का एफर्ट है आपको लाइफ लॉन्ग एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो, फ्यूचर में अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल को भी अच्छा कर सकते हो। यही रीजन होता है हम सबका जॉब करने का, राइट? तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और पॉइंटेड बात करने वाला हूं। मैं आपको सारे पॉइंटर देने वाला हूं राइट डाउन करके, ताकि आप अपने पास उनको नोट्स में ड्राफ्ट करके रखो और उनको एक एक को फॉलो करो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। सो देखिए, जॉब के लिए, जॉब के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डीएसए, क्योंकि हर एक कंपनी जो है वो चाहती है कि जो स्टूडेंट्स उनके पास हायर होके आए उनका डीएसए बहुत अच्छा हो। अब डीएसए को सीखने के लिए आपके अंदर 3 क्वालिटीज बहुत ही क्लियरली वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपके पास एक स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किस किस टॉपिक को किस तरह से कवर करने वाले हो। हर किसी का हर टॉपिक को याद करने का तरीका अलग होता है। आपके पास एक काफ़ी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर, सेकंड फैक्टर है प्रैक्टिस, आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए इससे पहले कि आप इंटरव्यू में जाओ। और थर्ड चीज है राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस में इसलिए कह रहा हूं, देखिए गाइडेंस कई बार गलत भी होती है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको खुद भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और आप उनकी गाइडेंस के चक्कर में कई बार अपनी जो तैयारी है वो सही तरीके से नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि आप थ्योरेटिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो और जो एक्चुअली में चीज़ें हैं काम की, वहाँ पर आप फोकस नहीं करते हो। तो आपको ये 3 चीज़ों पर फोकस करना है अपने इंटरव्यू से पहले। अब सबसे पहली बात ये आती है, आप मुझसे पूछोगे कि हमें डीएसए सीखना ही क्यों है, वाई वी हैव टू लर्न, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब भी किसी कंपनी का देखिए कोडिंग राउंड होता है ना, तो कोडिंग राउंड में डीएसए हमेशा पूछा जाता है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ऐसा टॉपिक है कि कोई भी आईटी कंपनी हमेशा अपने इंटरव्यू में फ्रेशर से पूछेगी ही पूछेगी। इनफैक्ट आपको अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आपसे और कॉम्प्लेक्स लेवल पे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि डीएसए आप इग्नोर करके और कोर आईटी सेक्टर में आ पाओगे, आप आ ही नहीं पाओगे, ये फैक्ट है। तो सबसे पहले आपको सीखना क्यों है, बिकॉज यू नीड टू क्लियर द कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड क्लियर कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और क्या होगा, साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और ये दोनों ही इंटरव्यूअर हमेशा चेक करता है। ये आप याद रखना, जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो वो जो इंटरव्यू है ना आपके कॉलेज में, उसका हमेशा फोकस रहता है। मैंने भी अपने साथ कई बार देखा है, जब मैं कॉलेज में था ना, तो जब मैं राउंड में बैठता था कंपनीज के, इन्फोसिस में बैठा था, विप्रो में बैठा था, सैमसंग में बैठा था, और भी बहुत सारी कंपनी में मैं ऑफ कैंपस बैठा था, वहाँ पे हर जगह पे डीएसए पूछा ही जाता था। वो घुमा फिरा के लिंक लिस्ट या फिर स्टैक या कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ें वो पूछ लेगा कि आपके पास अगर आंसर नहीं हुआ तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा मेरे काम का नहीं है। ओके, अब सबसे पहले आपको जो स्टेप 1 लेना है, तो आपको मैं बताता हूं, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्टेप्स, तो जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, नंबर 1, वो आपका स्टेप होगा लर्न बेसिक्स। अब जब मैं कह रहा हूं कि लर्न बेसिक्स, तो ये कितने टाइम आपको करना है, सबसे पहली बात, मैक्सिमम आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है 1 मंथ। अब दूसरी चीज ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मंथ ही क्यों करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले बेसिक सीखने के लिए देखिए 3 लैंग्वेज होती हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं हमेशा से, C++ एंड जावा। आई वुड पर्सनली से, अगर आपको डीएसए सीखना है तो आप C++ से स्टार्ट करो, क्योंकि जो C++ है ये काफ़ी ज़्यादा एक ऊप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और C++ में आप जल्दी चीज़ें कैच कर पाओगे। ओके, जावा काफी ज्यादा वास्ट है और सी आई वुड से थोड़ी सी आउटडेटेड है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपको तब भी मिलेगी। देखो, मैंने खुद देखा है अपने दोस्तों को जॉब मिलते हुए, आज भी वो लोग सी में काम कर रहे हैं, 12-13 साल हो गए हैं उन लोगों को। लेकिन पर्सनली अगर आप देखो, उनका एक्सपीरियंस भी अगर आप पूछो, तो मैं देखता हूं जनरली C++ से वो लोग रिकमेंड करेंगे आपको, क्योंकि C++ से सीखना जल्दी है और टाइम आपका कम कंज्यूम होगा। ओके, अब आप बोलोगे बेसिक्स के अंदर आपको
टॉपिक क्या क्या सीखने हैं, टॉपिक भी बताओ। मैं आपको कोर टॉपिक बताने वाला हूं, बाकी आप ऑब्वियसली अपनी रिसर्च भी करेंगे तो उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप टॉपिक की बात करोगे ना, सबसे पहले आपको सीखना है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट नहीं करना आता, ये काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ये चीजें आपको बिल्कुल आनी चाहिए। नंबर 2, आपको बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये चीजें भूल मत जाना। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी वगैरह, और रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, आप बस इतना ही जानते हो। ओके, रिकर्जन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आप गूगल करोगे, जैसे GCD है, देन LCM है, ये सब चीजों पे आपको फोकस करना है। और लेट्स से हो गया फैक्टोरियल। तो ये हैं हमारे 2 बेसिक टॉपिक, इनको आपको सीखने में आराम से टाइम जाने वाला है। एंड थर्ड टॉपिक यहां पे आएगा आपका एरे एंड स्ट्रिंग्स। ओके, ये 3 टॉपिक आ गए आपके, ये आपका कॉम्बो हो गया, बेसिक कॉम्बो, जो कि आपका 1 मंथ तक चलना चाहिए। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके लिए आपको क्या क्या हेल्प लगने वाली है, मैं आपको वो भी बताता हूं। आपको हेल्प लगेगी लेट्स से यूट्यूब, एंड बुक आपको कौन सी रेफर करनी है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे एक चैनल है अपना कॉलेज, ये आप रेफर कर सकते हो, या फिर एक चैनल है कोड हेल्प, यहां पे आप DSA पढ़ सकते हो। अब जो बुक है, बेस्ट बुक है DSA बाय नरसिम्हा कुरुमंची। तो ये आपको देखनी है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, रुकिए। देखो, मैंने DSA बाय लिखा है खाली, और वो खुद से आ गया। यहां पे आप इसको क्लिक करो, ये है आपकी बुक जो आपको रेफर करनी है। दिस इज़ द बेस्ट बुक अवेलेबल इन मार्केट, एंड हमेशा से ये गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट बुक टू अंडरस्टैंड DSA। ओके, आपको ये चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टाइप करो यूट्यूब, एंड यहाँ पे आप जाइए, सर्च बॉक्स के अंदर DSA बाय अपना कॉलेज, ये देखिए। तो ये आई थिंक एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है DSA की, वन ऑफ द गुड वन है। ओके, तो ये आप रेफ़र कर लेना। तो मैंने आपको बुक भी बता दी और रिसोर्स भी बता दिया, तो इतना हमारा क्लियर है। ओके, तो ये हमारा 1 मंथ का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं भाई साहब स्टेप 2 की तरफ। देखिए, स्टेप 2 में आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। ओके, ये हो गया हमारा DSA कोर, स्टेप जो हमारा 2 है। इसके लिए आपको मैक्सिमम देना है 3 से 4 मंथ। इतना टाइम लगता है देखो सीखने के लिए, और आप कॉलेज लाइफ में जब होते हो ना, तो आपके पास उतना टाइम भी होता है। अब DSA का जो कोर है, ये मैं आपको दिखाने से पहले मैं आपको स्टिकी नोट्स में दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने DSA का कोर ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। सो दिस इज द कोर। ये रहा आपके पास पूरा स्ट्रक्चर। ओके, तो DSA कोर में आपके पास क्या क्या टॉपिक हैं, आपको मैंने ऑलरेडी थोड़ा आइडिया दे दिया था। देखिए, एरे, स्ट्रिंग्स वो आप कर चुके होगे यहाँ पे, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। लेट मी टेक माई पेन। बैक ट्रैकिंग, सबसेट, परम्यूटेशन, एन क्वींस प्रॉब्लम, लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या है, सिंगल, डबली, सर्क्यूलर, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, ये सब कवर करना है। स्टैक्स, क्यू, ट्रीज, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम। और इसके बाद आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है प्रैक्टिस करने के लिए, लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, कोड स्टूडियो है, एंड SDE शीट है। बट आई वुड से ये सीक्वेंस है,
इन टर्म्स ऑफ इसका प्रायोरिटी। नंबर 1 सबसे बेस्ट है लीड कोड, नंबर 2 गीक्स फॉर गीक्स, नंबर 3 आपका कोड स्टूडियो, और ये है आपका नंबर 4। तो देखिए ये था आपका कोर। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इन सारे पॉइंटर्स पे आप काम करो। मैं एक बार ये क्लीन भी कर देता हूं ताकि आपको ये सारे टॉपिक प्रॉपरली दिखाई दें, क्योंकि अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक लिखे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से अगर स्ट्रक्चर तैयार करोगे ना अपना पढ़ाई का, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। ओके, आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि होने वाला है हमारा स्टेप नंबर 3। ये होगा आपका डेली प्रैक्टिस प्लान। इसको आपको कैसे डिवाइड करना है, 2, 2, 1। अगर आपको 2 मंथ के अंदर डीएसए खत्म करना है, ओके, अदरवाइज 1, 1.5, इसको आप 0.5 भी कर सकते हो, 30 मिनट्स, अगर आपको 4 मंथ के अंदर जाना है। अब दोनों केस में आप बोलोगे कि इसमें करना क्या है, तो जो पहले वाला आपका ब्रैकेट होने वाला है, ये होने वाला है न्यू टॉपिक्स का। आपको इतना टाइम देना है नए टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, देन दूसरा वाला जो है ये होने वाला है आपका प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपने जो नया टॉपिक सीखा है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ करोगे, लीड कोड पे। और ये आपका जो टाइम है ये होगा आपका रिवीजन का। तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, न्यू टॉपिक पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, और कल का आप रिवीजन करोगे। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना, आपकी मेमोरी में चीज़ें रिफ्रेश रहेंगी। इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि रिवीजन मैंने डाला है कल के टॉपिक का, वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें आप भूल जाते हो। हमें वो नहीं करना है। हमने एक बार एफर्ट मार दिया, मुझे नहीं चाहिए कि मैं चीज़ें भूलूँ, तो सिंपल मैं आपको भी ये चीज़ फॉलो करने के लिए बोलूँगा। ओके, अगला स्टेप होगा अब हमारा, आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखनी है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखनी है जब आपका डीएसए प्रिपेयर हो चुका होगा। साथ में आपको अपनी कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे फोकस करना है। और ये क्यों करना है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करनी होती है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब वो कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे इंटेल है, क्वेलकॉम है, एनवीडिया है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है। ये सारी जो कंपनी है ना, ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे काफ़ी काम करती हैं। और अगर आपको नॉर्मल कंपनीज में जाना है, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, या विप्रो वगैरह भी हो गई, तो इन सब के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी हो सकता है। बट अगर आपको कोर कंपनीज में टारगेट करना है तो आपको एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग आनी चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, it's a type of programming where participants solve algorithm problem with a time limit using a programming language of their own choice। आप लोग ये जानते हैं, ओके, यही होता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रॉब्लम दे दी लिंक लिस्ट की। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम है। आपकी चॉइस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करो, कंपाइलर आपको दे दिया जाएगा। वो पाइथन हो सकती है, वो सी हो सकती है, C++, इन शॉर्ट वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है आपकी चॉइस की। आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब ये जो स्टेप 4 है, यहां तक आपको मैक्सिमम देना है। अगर आप बहुत अच्छे पेस से चल रहे हो तो आपको देना है 2 मंथ। अगर आप स्लो पेस से चल रहे हो, नॉर्मल बिल्कुल स्लो, तो आपको देना है इस काम में 3 मंथ। इससे ज़्यादा इसमें नहीं देना है, स्टेप 1, 2, 3, 4 के अंदर। अब जो अगला स्टेप है ना, वहां पे आप दोगे टाइम, और वो होगा आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन। प्लेसमेंट प्रिपरेशन। अब ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आपको अलग से स्टेप्स की क्या ज़रूरत है। देखिए, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन ना आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में करनी होती है। उसका मेरा
एक अलग थॉट है, वो ये है आपको किसी भी सेक्टर में जाना हो, जैसे आपको जाना है भाई वेब डेवलपमेंट में, स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, हो सकता है आपको डेटा साइंस में जाना है या फिर मशीन लर्निंग में जाना है, ओके। एंड दोनों केस में आपकी जो एक ट्रेजेक्टरी होगी वो अलग होगी, ओके। वेब डेवलपमेंट के लिए आप क्या सीखोगे, रिएक्ट सीखोगे या फिर नोड जीएस सीखोगे। अब इसमें भी हो सकता है कि आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है, उसके लिए आप क्या सीखोगे, एंड्रॉयड सीखोगे। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो थर्ड ईयर तक बिल्कुल ही नाकारा निठल्ले जिनको स्टूडेंट्स बोलते हैं, बट उन्होंने थर्ड ईयर में एंड्रॉयड वगैरह सीखा, देन ऐप वैप बनाने लगे, देन दे गॉट प्लेस्ड इनटू वेरी गुड कंपनीज। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई चैलेंज ही नहीं है। तो एक ये वाला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता है डेटा साइंस मशीन लर्निंग वाला। इसके लिए आपको पाइथन आना चाहिए। ये डीएसए के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें, डीएसए तो आना ही आना है, ठीक है। पाइथन आना चाहिए आपको, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको बेसिक्स ऑफ स्टैट्स, या फिर इसको मैं मैथ भी कह सकता हूँ, बेसिक ऑफ स्टैट्स या फिर मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, ओके। अब स्टेप 6 जो है वो स्टेप 5 पे इम्पैक्ट करता है। वो कैसे इम्पैक्ट करता है, आपको सीवी जब बनाना है ना, सीवी प्रिपरेशन, इसके अंदर आपको अपना लिंक्डइन, लीड कोड, ये सब डालना है। ओके, और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको कुछ चीज़ें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है अदर देन डीएसए। वो है आपका ऊप्स, ओके। ऊप्स आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। डीएसए मैंने आपको बता दिया है, एंड डीबीएमएस। ये कॉम्बिनेशन तैयार कर लीजिए एंड आपका इंटरव्यू में अच्छे से हो जाएगा। चलिए, इस नोट पे आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।